हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यह न्यू पैटर्न का प्लीटेड स्लीव डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इस स्लीव डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और यह स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो हमारे स्लीव्स की टोटल लेंथ रहेगी यहाँ पर 9 इंच, जिसमें हमने बॉर्डर को भी ऐड कर लिया है। और इस स्लीव की कटिंग मैंने बॉर्डर को माइनस करने के बाद की है। तो मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो मैंने बॉर्डर को माइनस करने के बाद इसकी लेंथ रखी है 7 इंच इस तरह से। और स्लीव डाउन मैंने करा है यहाँ पर 3.5 इंच पर। आर्म होल फिटिंग मैंने रखी है यहाँ पर 6.5 इंच 32 साइज के अकॉर्डिंग। स्लीव राउंड हमारा है यहाँ पर 9 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 4.5 इंच और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर फ्रंट स्लीव का शेप भी ड्रॉ कर लिया है, जिसे हम स्लीव रेडी होने के बाद में कट करेंगे। अब हमें प्लिट्स वाली डिज़ाइन बनाने के लिए मेन फैब्रिक पर मार्किंग करनी है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस फैब्रिक की लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 18.5 इंच, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 7.5 इंच। तो इस तरह से आपको भी इतने मेज़रमेंट का फैब्रिक लेना है। और अब हम प्लिट्स के लिए इस पर मार्किंग करेंगे। तो हमें फोल्डेड साइड से सबसे पहले 2 इंच पर मार्किंग करनी है, उसके बाद हमें फिर से 2 इंच पर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम 2-2 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 बार मार्किंग कर ली है 2-2 इंच पर। इसी तरह से हमें सामने की तरफ भी 2-2 इंच पर 4 बार मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी प्लिट्स के लिए मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें फैब्रिक के सेंटर पर कट लगा लेना है दोनों तरफ इस तरह से। और जितनी भी मार्किंग हमने करी है 2-2 इंच पर, उन सभी पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमें प्लिट्स बनाने में आसानी रहे। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं सभी मार्किंग पर। तो हमें मेन फैब्रिक को ओपन करना है और ये हमारा सेंटर है। तो हमने जो फर्स्ट मार्किंग करी थी वहाँ से हमें प्लिट्स को उठाना है और इस तरह से सेंटर पर सेट करना है। और यहाँ पर हमें पिन अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे कट के यहाँ से प्लिट बनाना है और इस तरह से हमें एक के ऊपर एक सेंटर पर सेट करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी प्लिट्स को सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 प्लिट्स बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इस पर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्लिट्स बनाना है। तो इस तरह से हम सभी प्लिट्स को एक के ऊपर एक सेट कर लेंगे और इस तरह से हमारी 4 प्लिट्स दूसरी तरफ भी रेडी हो जाएगी। अब हम सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हमें स्लीव के ऊपर की तरफ भी प्लिट्स को सेट करना है। तो हमें फर्स्ट प्लिट को सेंटर से 1/2 इंच की दूरी पर सेट करना है और इसी तरह से हम सभी प्लिट्स को 1/2 इंच की गैप पर सेट करते जाएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगाकर इनको अटैच कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से प्लिट्स को सेट करना है। तो हम सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और सभी प्लिट्स को हमें 1/2 इंच की गैप पर सेट कर देना है इस तरह से। तो हमारी दूसरी तरफ भी सभी प्लिट्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस फैब्रिक को उल्टा करेंगे और दोनों तरफ सेंटर पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक पर भी सेंटर पर दोनों तरफ कट्स लगा लेने हैं और इस तरह से हमें सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है लाइनिंग वाले फैब्रिक को। और इस पर हम पिन अटैच कर देंगे जिससे हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले स्लीव राउंड के यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे यहाँ से इस तरह से। अब हमें स्लीव के चारों तरफ से सिलाई लगाकर अच्छे से इसको मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर देना है।
तो हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सभी तरफ से लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है यहाँ से। इस तरह से हमारी प्लेट्स वाली डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इस पर बॉर्डर अटैच करेंगे नीचे की तरफ। तो मैं बॉर्डर को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ में अटैच कर रही हूँ इस तरह से। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बॉर्डर को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ में अटैच कर लेना है। अब हमें बॉर्डर को इस तरह से पलटना है और पलटने के बाद हम लाइनिंग वाले फैब्रिक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब हमें स्लीव में बॉर्डर अटैच करनी है। तो हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक पर इस तरह से स्लीव को रखना है सीधा करके, और अब हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरह से स्लीव को अटैच करेंगे। अब हमें स्लीव को इस तरह से पलटना है और अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से हमारी स्लीव्स अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाती है। तो इस तरह से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर स्टिच लगा लेंगे। अब हमें स्लीव को इस तरह से पलटना है। अब हम बॉर्डर के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बॉर्डर के किनारे पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी बॉर्डर अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हमने जो बॉर्डर में 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और अब हम इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यह सिलाई हमें बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। अब हमें स्लीव के बराबर बॉर्डर को कट कर लेना है अच्छे से। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से स्लीव के शेप में बॉर्डर को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी स्लीव बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी स्लीव को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। यह स्लीव पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह की स्टिचिंग से रिलेटेड यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।